भाई। मैं इसलिए भी खुद बोलना चाह रही थी। मैंने कहा कि एक तो ठंड बहुत बढ़ रही है 2-3 दिन से, और इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सबको समय से घर पहुंचना है, नहीं तो ठंडी किसी को लग जाए तो अलग पेट दर्द चालू हो जाता है, बताते हैं। सही बात है भाई ना। तो क्या है कि आप लोग सोचते होंगे कि दीदी कैसे पहुंच गई एकदम से, नहीं तो जब भी कोई नेतन का प्रोग्राम होता तो पहले से पता होता है। तो क्या है कि मैं परसों भोपाल में थी, शाम को पहुंची परसों, तो भोपाल से ही सोच के रखे थे हमने कहा इस बार तो जाएंगे, बलरामपुर टिकरी नौगावा जाना ही है। तो देखो भैया, अपना घर होता है, कहते क्षेत्र विधानसभा का हर एक गांव अपना परिवार और घर जैसे हो जाता है। तो मैंने कहा क्या बता के जाना चाहिए, कभी कभी बिन बताए भी जाना चाहिए ना। तो हम इसीलिए आप सबसे मिलने आ गए। आज कोई कार्यक्रम नहीं था, कार्यक्रम सिर्फ इतना था कि मिलना था आप सबसे। तो देखिए, तो जब से मंत्री बनी तो एक बार वो जो पानी वानी में हो गया तो तभी हम आए थे, उसके बाद ऐसा कोई प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाए। मंत्री बनी तो कोरोना काल चल रहा था, 2-3 महीने तो भोपाल में लग गए लॉकडाउन में। मोदी जी बोले घरों से नहीं निकलना है, आप सब लोग भी उसी तरह से रह रहे थे ना। और फिर बीच बीच में भी कोरोना लौट आता है, तो और भी आने जाने का जो माध्यम बनता है तो वो भी फिर रोकना पड़ता है। पर अभी चलिए, कोरोना तो कुछ साथ ही है, पर धीरे धीरे करके अपने मध्य प्रदेश में भी अब बढ़ने लगा है। पर अपन देखिए कि अपन सब समझदार हैं। मास्क अगर ऐसे सभाओं में जैसे आते हैं ना, घरों में तो सब जगह मास्क घर में रखे हैं, अपन जरूर लगा के आया करिए। और उसके बाद पहला डोज कौन कौन नहीं लगवाया भाई कोरोना का, पहले हाथ तो उठा दीजिए। कौन नहीं लगवाया? 18 से ज्यादा उम्र वाले सब लग गया। और दूसरा कौन कौन नहीं लगवाया? अच्छा, तो दूसरा जो ना लगी तो राशन बंद हो वाले भाई, देखा नहीं, आप लगवा लियो, बाकी लोग नहीं लगवा रहे हैं दूसरा। देखिए, इसलिए भी दूसरा डोज जरूरी है। अगर मान लीजिए दूसरा डोज लगवा लिए, कोरोना आया भी हुआ भी तो कोई खत्म नहीं हो पाएगा, बच जाएंगे। जब बुखार होता है ना, तो वो बुखार भगाने के लिए डॉक्टर कितने गोली देते 3 दिन के, कि भाई 3 दिन शाम सुबह खाओगे तो मलेरिया जो बुखार है खत्म हो जाएगा। 3 दिन के दवाई जब अपन खाते हैं तो बुखार खत्म हो जाता है। तो वैसे ही एक वैक्सीन है, अगर पहला लगवाए, दूसरा डोज नहीं लगवाएंगे तो कोरोना कभी भी चपेट में नहीं सकता है। इसलिए फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज दोनों जरूरी है। और अभी 3 जनवरी से 15 से और 18 साल के बीच वालों का शुरू हो रहा है। 3 जनवरी से जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, अगर उनकी उम्र 15 से 18 के बीच में है तो सबको लगवाना पड़ेगा। और जो पढ़ाई छोड़ भी दिए हैं, घरों में हैं, खेती कर रहे हैं, तो उनको भी लगवाना है। देखिए क्या है कि ये बीमारी किसी की सगी नहीं है भाई, कब किसको हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो हमारा कहना है कि शासन जो भी समय पर जो नियम कायदा हम सबके लिए बताती है, दवाइयाँ निकलवाती है, वैक्सीन लगवाते हैं, तो अपन को 2 कदम चल के आगे करवाना पड़ेगा। और देखिए, वैक्सीन लगने के बाद तो भैया गारंटी है, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन बनाया है तो कोई मर नहीं सकता, इतनी गारंटी है। लाखों लोगों में टेस्ट होने के बाद लोगों के लगाने के लिए फिर उतारा गया देश में, और नहीं तो बिना टेस्ट के तो ऐसे कोई भी चीज़ लगता नहीं है, आप सब जानते हैं। तो आप जरूर लगवाएं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और 15-18 वालों का 3 से चालू है। ये हमारी बच्चियां सब लगवाओगे ना? सब लगवाओगे ना? हाँ, सब आप सबको देखो, सब लोग लगवा लिए, कुछ नहीं हुआ। वो तो कांग्रेसी है, मोदी जी का विरोध करना है तो कुछ भी अफवाह उड़ा रहे थे पहले कि कोई वैक्सीन लगवाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब 1 अरब 30 करोड़ के देश में किसी को कुछ हुआ क्या? इतना लगवाए तो नौगवाई में बता दीजिए, किसी कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो कांग्रेस वाले जबरदस्ती माहौल खराब करते रहते हैं, क्योंकि उनको मोदी जी का काम पसंद नहीं है। खुद तो 75-70 साल में काम किए नहीं, आज मोदी जी काम कर रहे हैं तो उनको परेशानी हो रही है कि ये मोदी जी गरीबों का घर क्यों बनवाए दे रहे हैं,
क्यों गैस कनेक्शन गरीब महिलाओं को दे रहे हैं? परेशानी ये है कांग्रेस वालों को। 70 साल से इंदिरा आवास के नाम पर कांग्रेस वाले तो गरीब जनता को ठगे। भैया देश तो 47 में आज़ाद हो चुका था और तब से लेके कांग्रेसी कह रहे थे कि हम लोग गरीबों के घर बनवा रहे हैं, इंदिरा आवास इंदिरा आवास। ऐसा माला जपे कि वो माला की गुड़िया भी कम पड़ गए। 70 साल लगा दिए माला जपने में। अब मैं आप सबसे नवगामा वालों से पूछना चाहती हूँ कि गांव में इंदिरा आवास के घर कहूँ मिला थे मौजूद? दीवार का कहीं मिल जाए, कहीं खपरा मलगा मिल जाए, कहीं ईटा पत्थर मिल जाए, कहीं अता पता नहीं है इंदिरा आवास के। और 70 साल लगा दिए कांग्रेस के हमारे भाई लोग इंदिरा आवास के घर बनाते बनाते, पता ही नहीं है कहाँ बनवाए, कहाँ पैसा दिए, कोई रता पता नहीं है ना। जमीन पे कुछ दिखाई देता, कहाँ उनका रता पता बिना कुछ पता नहीं। और आज हमारे मोदी जी जो काम कर रहे हैं, आप देखिए कि जितने भी जो हमारे गरीब भाई बहन हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना चाहिए, तो सभी के घर में खाते का पैसा आ रहा है खाते में, और जिनका नहीं आया है वो लगातार आते जा रहा है। और मुझे लगता है कि नवगामा में 200-300 घर तो बन ही गए होंगे। कितने घर बने हैं? 200 से ऊपर बने। थोड़ी दिक्कत तो है रहता का। 200 घर ऊपर बन गए हैं और उसके बाद लगातार अभी पैसे आते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि 2024 तक कोई भी गरीब व्यक्ति वंचित नहीं रहेगा जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ना मिला हो। और चिंता तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि मोदी जी अब बैठे हैं दिल्ली में। जब तक एक एक गरीब भाई बहन का घर नहीं बना लेंगे ना मोदी जी, तो चैन की सांस नहीं ले सकते हो। मोदी जी का जीवन जो था ना, बहुत गरीबी में बीता है। पता है ना, चाय बेचते थे। इतना गरीबी तो कोई नहीं झेला होगा शायद, कि महतारी पड़ोस के घर में बर्तन मांजने जाती थी, फिर वो मजदूरी का जो पैसा मिलता था उससे महीने भर का राशन गल्ला आता था पूरे परिवार का। 5, 6, 7 भाई बहन, माता पिता अकेले महतारी बर्तन मांज के और सबको पालने का काम करते थे। ऐसे माँ के बेटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कहते हैं ना कि जो गरीबी देखे होंगे, जो गरीबी जिन्होंने देखी, आज मोदी जी गरीबी देखे हैं, गरीबों का कष्ट समझते हैं और इसीलिए आज गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों का घर बनवा रहे हैं, गरीब महिलाओं को गैस चूल्हा दे रहे हैं। कांग्रेस 50 साल में एक ठो चूल्हा दिए किसी को? योजना नहीं बनाए तो गैस चूल्हा देने की बात कहाँ है? कुछ किसी ने कुछ किया नहीं। और आज देखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सारे पूरे देश भर में घर बन रहे हैं और लोग रहने भी लगे। और किसान सम्मान निधि माननीय मोदी जी की योजना है कि जो भी हमारे किसान हैं, आप लोग खेती करते हैं, वही अनाज तो बाहर जाता है बिकने के लिए और देश से लेकर दुनिया तक के लोगों को खाने का अनाज मिलता है। अगर हमारा किसान खेती ना करे तो सोचो कि किसी को खाने के लिए अनाज ही नहीं मिल पाएगा। ये माननीय मोदी जी भी जानते हैं, आप सब भी जानते हैं। और हमारे देश का किसान अन्नदाता है। जब किसान खेती करता है, फसल उगाता है, तो यहाँ से लेके बाहर तक के लोगों को खाना मिलता है। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब हमारा किसान इतना मेहनत करता है अपने लिए, लोगों के लिए, तो क्यों ना सम्मान निधि बनाना चाहिए। और इस आशय को लेकर के उनने योजना बनाई। आज जो भी हमारे पात्र किसान हैं जिनके नाम से खाता है, तो सीधे आपका खाता आपका बैंक से जुड़ गया है, तो सम्मान निधि की राशि आपके खाते में पहुंच रही है 3 किस्तों में 2000, 2000, 2000, 6000 प्रधानमंत्री सम्मान निधि। और 4000 तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब की राशि स्वीकृत हो गई है। 4000 अब शिवराज सिंह जी देने लगे हैं सम्मान निधि में। तो टोटल दोनों सरकारों का मिला करके एक किसान के खाते में 10,000 राशि आ रही है। और मैं तो आप सबसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जिनका बंटवारा नहीं हुआ होगा भाई भाई का, अभी जैसे मान लीजिए 5 एकड़ जमीन है, 8 एकड़ जमीन है, तो अभी तो एक ही भाई या मुखिया के नाम से 6,000 या 4,000 रुपया मिलता होगा। जब आप लोग छोटा छोटा पट्टा करा लेंगे अलग अलग भाई भाई का,
तो चाहे वो भले 25 डिसमिल हो, 25 डिसमिल जिसका रहेगा उसको भी 10,000, जिसका 50 डिसमिल रहेगा उसको भी 10,000, जिसका 1 एकड़ रहेगा 2 एकड़ उसको भी 50,000। मेरा कहने का आग्रह यह है कि छोटा किसान तो ज़्यादा फायदे में है, क्योंकि उसको भी 10,000 रुपये मिल रहा है। तो हमारे तहसीलदार साहब भी मेरे साथ में आए हैं, मरावी जी, अगर बटनवारा कराना हो तो हमारे तहसीलदार साहब के यहाँ अर्जी लगा दीजिएगा और वो अलग अलग करके और आपको अलग अलग ऋण पुस्तिका उपलब्ध करा देंगे ताकि इस योजना का लाभ मिल सके। हमारा कहना है कि देखिए सरकार आपकी है, सरकार की सारी योजनाएं आपकी है, तो जब सबको मिल रहा है तो जो छूटे हुए लोग हैं उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा किसान हमारी योजनाओं को जुड़कर मतलब योजनाओं को लाभ मिलना चाहिए, योजनाओं को लाभ उनके पास तक पहुंचाना चाहिए। तो माननीय मोदी जी खुद ही बहुत चिंता करते हैं और आप लोग भी 2 कदम चल के चिंता कर लेंगे तो मुझे लगता है कि जो हमारे वंचित किसान हैं उनको भी लाभ मिल जाएगा। अच्छा, मंदारी